प्रदेश में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसका असर जांच पर भी पड़ा है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में सैंपल जांच करने से मना कर दिया है और रायपुर मेडिकल कॉलेज ने जिलों से कहा है कि जब तक पेंडिंग सैंपल की जांच नहीं कर लेते तब तक जिलों से कोरोना संदिग्धों के सैंपल ना भेजे जाएं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल वर्मा के अनुसार रायपुर सहित पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आने के कारण रायपुर मेडिकल कॉलेज में पेंडिंग मामलों की सैंपल्स की जांच की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 2 से 3 दिन का समय लग सकता है इसे जांचने में। तब तक जिलों को सैंपल भेजने से मना किया गया है। इधर रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि मेडिकल कॉलेज सैंपल की जांच करने से मना किया है, लेकिन हम अपने यहाँ लगे ट्रू नॉट मशीनों से कोरोना सैंपल की जाँच कर रहे हैं। बता दें कि रायपुर मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना सैंपल की RT-PCR पद्धति से जांच की जाती है, जिसकी रिपोर्ट 100% सही आती है, जबकि ट्रू नॉट मशीनों से हुई जांच की एक्यूरेसी 60 से 70% ही मानी जाती है। इधर मरीजों की संख्या बढ़ने का असर सैंपल कलेक्शन पर भी पड़ा है। यहाँ पहले प्रतिदिन 700 से 800 सैंपल लिए जाते थे, अब पिछले 3 दिनों में सैंपल कलेक्शन का औसत दोगुना हो गया है, जिसकी वजह से जांच में परेशानी आ रही है। हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस खबर पर सीधे हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। विनय, जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लगातार सैंपल की भी संख्या बढ़ी है, क्या कहा है फिलहाल रायपुर मेडिकल कॉलेज ने? देखिए, रायपुर में जो इस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और उसी तरह से यहाँ पर एक नई परेशानी खड़ा कर दी है जो बढ़ते मरीजों की संख्या ने, और एकदम से जो 3 दिन से लगातार जो 200 की संख्या में लगभग मरीज आ रहे थे, रायपुर मेडिकल कॉलेज के पास में अतिरिक्त दबाव आ गया था, जिसके कारण से अब जो मेडिकल कॉलेज ने ये मना कर दिया है आसपास के ज़िलों को, जिन ज़िलों से यहाँ से जैसे रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, भाटापारा, इन सभी जगहों से यहाँ पे जाँच के लिए आती थी सैंपल, क्योंकि यहाँ आसपास में ट्रू नॉट जो RT-PCR पद्धति की कोई जांच की सुविधा नहीं थी, तो यहाँ पर रायपुर मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए वहाँ से सैंपल आते थे। प्रतिदिन की संख्या में करीबन 4 से 5000 सैंपल आते थे, लेकिन अब लगातार से जब मरीजों की संख्या बढ़ती है तो जैसे रायपुर से जो जिस तरह से 700 से 800 जो सैंपल आते थे, उनकी संख्या में करीबन 2 गुना का इजाफा हो गया था, करीबन 2000 के पास में सैंपल आने लगे थे। अब जो जिन संदिग्धों की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हिसाब से जिनकी सैंपल कलेक्ट किया जाते थे, ऐसे में जब लगातार यहाँ पे आंकड़े बढ़ने लगे तो रायपुर मेडिकल कॉलेज बिल्कुल जांच करने में उसमें असमर्थ हो गया, और जहाँ से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जहाँ जांच होती है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सैंपल रखने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी सैंपल ना भेजें जब तक कि हम जो पेंडेंसी जो सैंपल हैं उनको निपटाएं। हमने इसके लिए बात भी किया है, तो जो स्वास्थ्य विभाग का उनका कहना है कि हमारे पास में करीबन एक सैंपल जाँचने में करीबन 7 से 8 घंटे समय लगते हैं, और ये सब जितने सैंपल पड़े हुए करीबन 3000 सैंपल हमारे पास इकट्ठे हो गए, और ये सारे सैंपल जो हमारे जांच करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा, यानी प्रतिदिन की संख्या में 1000 के पास में ये जांच कर पाते हैं। अब जब 3000 सैंपल इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद से दोबारा से ये सैंपल लेना शुरू करेंगे। फिलहाल जिलों से ये मना कर दिया गया है। अब हमने इस बात में रायपुर सीएमएचओ से बात किया, तो सीएमएचओ ने कहा है कि ये सही बात है कि वहाँ तक सैंपल पहुँचा है और वहाँ पर मना किया गया है, लेकिन हम जो अति आवश्यक चीज़ है वहाँ पर ट्रू नॉट मशीनों से जांच करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ट्रू नॉट मशीनों से अभी भी पूरे 100% उसका रिजल्ट पॉजिटिव एकदम सही नहीं बताया जाता है। उसका ये मानना है कि लगभग 60 से 70% ही रिजल्ट उसका सही होता है, एक्यूरेट होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर तो ये मान सकते हैं विनय कि जिस तरीके से रायपुर के भीतर मरीज बढ़े हैं, अब दूसरे जिलों के मरीजों के लिए फिलहाल रायपुर मेडिकल कॉलेज ने उसे होल्ड करके रखा है, मना करके रखा है, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि और भी जिलों से जो सैंपल भेजे जाएंगे देर से फिर उनकी जांच भी शुरू होगी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय।